चलिए कृपया प्रेयर करते हैं। सभी को मेरा प्रणाम। सब अब आप आसन की स्थिति में आ जाएं और दोनों हाथों को चिन्ह मुद्रा में रखें, आंखों को बंद करें और अपने मन को एकाग्र करें ताकि अपने श्वास पर ध्यान दे सकें। अब हम 3 बार डीप ब्रीथिंग करेंगे। लंबी और गहरी सांस लें। फर्स्ट टाइम इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अब हम ओम का उच्चारण करेंगे। कृपया सांस लें। अब अपने दोनों हाथों को हृदय के पास लाएं और प्रणाम की अवस्था में गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम। अब हम संगठन मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम संगच्छं संबद्धं सम तो मनासीं जानतां देवा भागं यथा पूर्वे सज्जनानाम् उपासते सज्जनानाम् उपासते। ओम शांति शांति शांति। अब दोनों हाथों को हम रब करेंगे और जब इसमें उष्ण ऊर्जा उत्पन्न होगी, अब इसको अपने आंखों पर स्पर्श करेंगे, पूरे चेहरे पर और पूरे शरीर पर हम एक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करेंगे और अपने आसपास वातावरण में भी इस ऊर्जा का अनुभव करेंगे। एक बार फिर से रब करेंगे और अपने दोनों आंखों पर इस ऊर्जा का अनुभव करते हुए, चेहरे पर करते हुए, दोनों हाथों को अपने आंखों के सामने धीरे से खोलेंगे और आंखों को भी अब कोमलता से खोलेंगे और दोनों हाथों को अब ध्यान से देखेंगे और अब अपने गुरुजी, माता पिता और धरती माँ को प्रणाम करते हुए अब अपनी आंखों को खोलते हुए अब आगे का काम हम करेंगे। धन्यवाद। सुनील जी बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। ठीक है छोटा छोटा करेक्शंस तो करना है, ठीक है। तो इसके बारे में पूछते हैं डॉली जी से। डॉली जी आप बताइए कि सुनील जी के जो प्रेयर का चीज़ है उसमें क्या क्या करेक्शन करना है। मैम थोड़ा लेट जुड़ी थी मैं, तो सुन नहीं पाई थी। अच्छा ठीक है। जितेंद्र जी, जितेंद्र बाल जी आप बताइए। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है।
आई थिंक माइक्रोफोन काम नहीं कर रहा है शायद आपका। आपने अनम्यूट किया है, म्यूट नहीं है, बट फिर भी आपका आवाज़ नहीं आ रही है। नहीं आ रही है। आपने जब गूगल मीट ज्वाइन किया था तब माइक्रोफोन अलाउ किया था, वहाँ पे कैमरा और माइक्रोफोन अलाउ करना होता है। आपने किया था क्या डिवाइस से? शायद इसीलिए नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, हम लोग अभी चलिए श्रावणी जी बताएं। मैम स्पीड का है ना? मुझे पता नहीं, आप बताओ। आप हाँ वैसे तो मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगा कि स्पीड और वो जो ओरा होता है ना मंत्र का, वो ओम भू भुव स्वाहा ऐसा वैसे लगा मुझे थोड़ा सा। अच्छा, सिर्फ उतना ही, राइट? और कुछ हाँ। नहीं? नहीं। ओके। बाकी किसी को और कुछ जगह पे चेंजेस का था? हैंड रेस करे, एक एक करके मैं पूछूं। मंत्र सर संगठन मंत्र यस, संगठन मंत्र में था। ठीक है, हाँ। देखिए राजू जी का अभी एकदम कॉन्फिडेंस आ गया 2 बार कल प्रेयर करवाने के बाद। तो हाँ सुनील जी, एक तो चीज़ है कि आपने देख के बोला, दैट इज़ ओके, कि आपको अभी भी याद नहीं है, वो हो याद नहीं है। हाँ कोई बात नहीं, भूल इसमें हाँ वो हो जाएगा, उसको करना भी है आपको। ठीक है, और वो प्रोनाउंसिएशन में गलत था। ठीक है, तो वो संगच्छध्वम, फिर संवोदध्वम। ठीक है, आपने बोला संगध्वम, ऐसे कुछ बोला था। ठीक है, तो उसको ठीक करना है। संवो मनानसी, वो ना आना चाहिए, मनानसी जानताम, तो मुंह खोल के बोलना है। ठीक है, और संजानाना, जो आपने सज्जा बोला था वो संजानाना। ठीक है, लिखा भी सकते हैं। हाँ आई थिंक अच्छा, मैं यूट्यूब लिंक शेयर करके दूंगी आप लोगों को, तो वो सुनना। ठीक क्या होता है ना, ठीक ये एक कॉमन ग्रुप है ना, तो इसमें मैं ज़्यादा फीड नहीं करती हूँ, मैसेज वगैरह नहीं डालती हूँ, ताकि बाकी लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। तो आप एक काम करना, मुझे एक बार पर्सनली मैसेज करना, मैं आपको वो यूट्यूब लिंक मैं भेज दूँगी। ठीक है, तो आप उसको सुनते रहना और प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है मैम, एक थोड़ा करेक्शन बताएंगे? हाँ। जो मंत्र में इसमें देवा भाग्यम है या भार्ग्यम है? आपने आपके पास वो लिरिक्स है क्या, मतलब वर्डिंग्स? हाँ, एक है कि ये वर्डिंग्स है, संस्कृत है ना? भाग्यम लिखा है। क्या लिखा है? भाग्यम। हाँ, 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 भाग्य। और जो हम- भावम, देवना भावम। भावम, भाग्यम। एक बार क्या करूंगी मैं, फिर से ना लिरिक्स आप लोगों को ग्रुप में मैं शेयर करूंगी। ठीक है, मैम, जो आपने ऑडियो भेजा था उसमें भी भागम करके यूज करते थे। भागम, हाँ। मतलब उसमें प्रोनाउंसिएशन में भागम यूज भागम, हाँ मतलब हाँ उसमें। हाँ। तो वी प्रोनाउंस दैट एज अ भागम। भागम, और हाँ। उसमें जो ऑडियो आपने भेजा था ना, मैंने एक लिंक भेजा था ऑडियो का। अच्छा, हाँ शुरू हाँ, में, YVC तो में। उसमें संज्ञा नाना की बजाय संज्ञा नाना की बजाय संज्ञा नाना बोल रहे हैं। देखिए तो वो कौन ना सा क्या है ना, अडप- अगर संस्कृत के ग्रामर में जाएंगे तो बहुत डीप है, क्योंकि वो जो ज्ञा और ज है उसके ऊपर फिर नुक्ता है, तो वो सारे प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफरेंट होता है। और हम लोगों की वो रीजन की वजह से भी ना, जैसे मैं बंगाली हूँ तो मेरा वो एक्सेंट भी उसमें आएगा, आपका आएगा, तो वो उसको रखते हुए जो नॉर्मल बोला जाता है उतना ग्रामेटिकल में ना जाते हुए उसी को हम लोग बोलेंगे। तो ये बात जब मैं YVC किया था तो वो टाइम पे भी ये बात हुई थी कि क्या बोले, संज्ञा बोले, सज्जा बोले, संजा बोले, क्या बोले। तो सर बोले थे कि संजा ही बोलना और आ बोलना प्रॉपरली, संजानाना। उतना ग्रामर में मत जाओ, क्योंकि मैंने भी संस्कृत मैंने पढ़ा है 2 साल, बट उतना भी डीप नॉलेज नहीं है संस्कृत के बारे में। तो आप ना इसको आनंद सर को एक बार पूछ सकते हो क्लास के दौरान, और उसको रेक्टिफाई कर लेना, और फिर मुझे भी बताना। ठीक है, इसमें एक चीज है मैम, हाँ ये जो भागम हम लोग बोलते हैं ना, बहुत आराम से भागम, उसमें भागम नहीं होता है, ये इया होता है, या। भागई।
यस गए, और इनको संज्ञा नाना में ज्ञा आता है ज्ञा। ना, ज्ञा नहीं, वो जा। एक्चुअल में जा इया मिल के ज्ञा बनता है। हाँ हाँ तो संस्कृत इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि वो जो शब्द का अगर आधा भी है तो वो अगर हमको आएगा तो कुछ ना कुछ हमको देगा, हाँ इसलिए एज इट इज रखा जाता है। हाँ हाँ, नहीं सही बात है। मुश्किल ये है कि अभी हम लोग प्रोनाउंसिएशन में उतना प्रॉपर नहीं बोल पाते क्योंकि हम लोग फैमिलियर नहीं है ना संस्कृत के साथ, तो इसलिए ये मुश्किल आ रही है। अगर किसी को अच्छे से एकदम मतलब ग्रामेटिकली और प्रोनाउंसिएशन का बहुत डीप नॉलेज है तो आप मतलब मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप उनसे पूछो, सीखो और प्लीज़ क्लास में आके भी शेयर करो ताकि हम लोगों को भी सीखने को मिले। ठीक है। इवन वो जो हाँ। ओम शांति 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 ही जो हम लोग बोलते हैं उसमें आप भी जब पहला बार ली थी तो वो खैर ठीक है हम लोग को सिखाना था, हाँ। तो शांति 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 आया था, लेकिन अभी तक हम आप ही का देखे हैं जो बहुत अच्छा से ओम शांति 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 ही, माने इस तरह से उसका फॉर्म खत्म में जाना करना। चाहिए। एग्जैक्टली वो एक कंक्लूड करना होता है तो उसमें वो लास्ट वाला थोड़ा सा लंबा करना पड़ता है ताकि वो एकदम शांत, मतलब वो भी प्रेयर भी एकदम ख़त्म करे तो भी माइंड शांत करके उसको ख़त्म करना, उतना ही। ठीक है। अच्छा, सूक्ष्म व्यायाम के बारे में हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे तो जितेंद्र जी मुझे आपसे उसके बारे में बात करनी थी। जो आपने बोला ना वो नंबरिंग्स का कि कितने सूक्ष्म व्यायाम जो 8 प्रकार के हम लोग करते हैं, ग्रीवा शक्ति, स्कंद शक्ति, भुजावली, कटी शक्ति, तो ये जो टाइप बोल रहे थे आप कि बीच के मतलब उसके अंदर का 4 को काउंट नहीं करते, सिर्फ बॉडी पार्ट को काउंट करते ही 48, राइट? ये आप बोलना चाहते थे। एक्चुअली वो सही है। तो कल मैं आपके बोलने के बाद मैंने उसमें रिसर्च किया तो मुझे एक PDF मिला है, तो मैं चाहती हूँ जिन लोगों को जानना है सिर्फ उन लोगों को ही मैं भेजूँगी। अदरवाइज़ क्या होगा ना कि सबको थोड़ा सा उसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा क्योंकि जो सिलेबस के दौरान है तो उसको हम लोगों को तो याद रखना ही है, बट ये अलग से सिर्फ सीखने के लिए धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का मिला है मुझे, तो मैं वो शेयर कर दूँगी। आप लोग मुझे मैसेज करना। कंफ्यूजन होगा ना मैम, हाँ जिसको कंफ्यूजन होगा उसको आप डांट दीजिएगा। नहीं यहाँ पे किसी को हम लोग डांटने नहीं वाले हैं। तो अगर किसी को चाहिए सिर्फ जानने के लिए तो आप भेज देना। और स्थूल व्यायाम, 5 स्थूल व्यायाम के बारे में भी कल हम कोई पूछ रहे थे कि सिर्फ जानने के लिए, कौन पूछ रहा था कि सिर्फ जानना है? आई थिंक डॉली जी पूछ रहे थे क्या? मैम मैंने पूछा हाँ, तो उसके लिए ना मुझे और थोड़ा सा टाइम चाहिए क्योंकि जितना मुझे अभी तक मिला है तो 2-3 जगह सोर्सेस से जितना मुझे समझ में आया जिसमें रीतगति और सर्वांग पुष्टि ये दोनों कॉमन है, बट बाकी जो 3 है ना उसके कोई फिक्स्ड ऐसे नहीं मिला है व्यायाम। कहीं पे लिखा है कि रेखा गति जहाँ पे आपका पूरे बॉडी को स्ट्रेट करते हुए सारे मसल्स, मतलब उसका कोई फिक्स्ड नाम नहीं है, उसको डिफरेंट तरीके से किया जाता है बाकी 3 चीज़ को। ठीक है, तो उसमें पूरे बॉडी को देखते हुए अलग अलग, जैसे टोज पे चलना, हीस पे, मतलब एक लाइन पे चलना, ये भी पूरे बॉडी का काम आता है स्थूल व्यायाम में। तो ऐसे और 3 है। ठीक है, एक बार मैं थोड़ा सा उसको मतलब एक ऑथेंटिक सोर्स से अगर कहीं पे मुझे लग रहा है कि ये सही होगा तभी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। ठीक है, तो मुझे थोड़ा टाइम चाहिए उसके लिए, बट सूक्ष्म व्यायाम का मुझे मिल गया है। तो जितेंद्र जी ने जो बोला था वो करेक्ट था कि एक एक बॉडी पार्ट को एक काउंट किया जाता है। एक्चुअली ये स्टार्ट होता है ध्यान से, ठीक है, फिर आँखों का, कान का, सब हर एक चीज़ का होता है। तो एक एक बॉडी पार्ट में जैसे ग्रीवा शक्ति में हम लोग 4 कर रहे थे, शोल्डर में 2 कर रहे थे, तो वही 1 2 3 ऐसे इसको काउंट नहीं करेंगे, एक एक बॉडी पार्ट को एक कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो अगर किसी को चाहिए तो आप लोग मुझे मैसेज करना, आज नहीं करना, कल करना। आज के दिन मेरा मतलब बैक टू बैक 6 क्लासेस है, तो प्लीज़ कल करना और मैं भेज दूँगी। ठीक है, ओके, चलिए अभी स्टार्ट करते अच्छा हैं। मैम, हाँ मैम एक सेकेंड, वो जो एनाटॉमी वाला बुक आप बोली थी ना हाँ कि कुंवर सर उसको रेकमेंड करते हैं, हाँ, कौन सा वाला? वो वाला एनाटॉमी का बुक, माने बॉडी एनाटॉमी वाला जो बुक था जो अमेजन में मिलेगा, इंग्लिश। अच्छा, अमेजन वाला बुक। हाँ हाँ हाँ,
अच्छा, उसमें से बॉडी एनाटॉमी नहीं, मुझे जितना पता है, मतलब आनंद सर ने जो भेजा है वो वाला नहीं, मैंने एक दूसरे बुक्स भी में मुझे पता है, तो उसमें आपका जो सिलेबस है ना वो सारा है उसमें, मतलब बहुत ब्रीफ डिस्क्रिप्शन से पूरा सिलेबस को कवर किया गया है। तो ठीक है, बुक का नाम थोड़ा बता दीजिएगा। ठीक है, मैं लिंक ग्रुप में एक बार डाल दूंगी। ठीक 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 है, या किसी के पास है तो प्लीज़ एक बार वो ग्रुप में शेयर कर दे वो लिंक, मैंने भेजा है 2-3 लोगों को, तो इंग्लिश वर्जन है तो उसमें आप डाल देना चलेगा। और एनाटॉमी के लिए मैं इतना बोलना चाहूँगी कि आप सिर्फ बुक्स का नहीं, जो सर पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे से पढ़िए। ठीक है, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनके बुक से भी आप पढ़ सकते हो। मैंने तो मेरे बेटे का सीबीएसई का जो बुक है, मैंने वहाँ से स्केलेटल सिस्टम वो सारे चीज़ पढ़े थे, मेरे पास इंसाइक्लोपीडिया है, वहाँ से भी मैंने पढ़ा था, यूट्यूब देखा था। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक जगह से आपको फोकस करना है कि वहीं से आपको सारे नॉलेज मिलेंगे, ऐसा नहीं है, जहाँ से भी नॉलेज मिले वहाँ से सीखो। ठीक है, तो जिनको एनाटॉमी में ज्ञान है, आप लोग ग्रुप बना के, छोटा छोटा 2-3 लोगों का ग्रुप बना के भी उसमें आप लोग डिस्कशंस, ये थ्योरी का पोर्शंस के लिए डिस्कशंस कर सकते हो। और ग्रुप डिस्कशंस में बहुत हेल्प मिलता है, एक दूसरे से नोट्स भी मिल जाता है, डिस्कशंस भी होता है। ठीक है, उसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये थ्योरी का मैंने बोला था कि एंड में रखेंगे। चलिए अभी चलते हैं। सबके पास दुपट्टा, स्ट्रैप, कल जैसे मैंने बोला था सबके पास है ना? अगर नहीं है तो आप प्लीज़ लेके आइए, और तब तक हम लोग वार्म अप स्टार्ट करें। चलिए जॉगिंग से स्टार्ट करते हैं, स्लो जॉगिंग। गोलू रिविजन, सभी खड़े हो जाए, 20 सेकेंड्स के लिए स्लो जॉगिंग करेंगे। हाथों को रनिंग पोस्चर में रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। साइड स्विंग 10 सेकेंड्स के लिए। 1 2 साइड स्विंग, लेग स्विंग। 3 4 5 6 7 8 9 10। जंप एंड ट्विस्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। समस्थिति, ब्रीदिंग को नॉर्मल करें। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। चलिए अभी करते हैं ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया का 4th एक्सरसाइज। ओके, चलिए मैं नहीं दिखा रही हूँ, आप लोग स्टार्ट करें ग्रीवा शक्ति का 4th। चारवी जी हाथ को कमर पे रखें। हाँ, कौन सा था 4th एक्सरसाइज? चेतना जी कीजिए, मोबाइल एक जगह पे रख दीजिए और चलिए करते हैं। प्रेमा जी आपका कैमरा ऑफ है। क्लॉकवाइज 5 टाइम्स, एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स। हाँ कीजिए, सिर्फ 5 टाइम्स क्लॉकवाइज। शारदा जी पैर को जॉइन रखेंगे, लेग्स टुगेदर। यस, ओके। अभी यहाँ से करेंगे शोल्डर की एक्सरसाइज, शोल्डर रोटेशन करेंगे। ठीक है, तो दोनों हाथ को साइड में रखें। वविता जी ऊपर नहीं, शोल्डर लेवल पे। ओके, टर्न योर पाम अपवर्ड ऑन योर शोल्डर एंड रोटेट करेंगे 5 टाइम्स। 1 2 3 4 एंड 5। अभी ऑपोजिट। 1 2 3 4 एंड 5। हैंड्स को, एल्बोज को ओपन करें, हाथ खोले, उल्टा करें और नीचे। ओके, चलिए अभी करते हैं कटी शक्ति का सिर्फ कटी चक्रासन, रोटेशन करेंगे 20 काउंट्स। ठीक है, तो 5th वाला, पैर में शोल्डर लेवल जितना गैप, हाथ सीधा और उसको टर्न करेंगे 20 काउंट्स। लेट्स स्टार्ट। 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. हाथ को सामने लाए एंड नीचे. बहुत अच्छा. चलिए चेयर पोज का हम लोग आज 15 सेकेंड्स के लिए होल्ड करेंगे. अगर आपको पैर में तकलीफ है तो आप ऊपर आ जाना, ठीक है, बट 15 सेकेंड्स, क्योंकि एग्जाम में हम लोगों को तो 10 सेकेंड्स मिनिमम बोलेंगे. और थाई स्ट्रेंथनिंग के लिए अभी हम लोग थोड़ा सा स्ट्रेंथनिंग, बॉडी की अलाइनमेंट और फ्लेक्सिबिलिटी, इसके ऊपर काम करेंगे, ठीक है. फ्लेक्सिबिलिटी भी से भी ज़्यादा है, बॉडी की अलाइनमेंट पे ऊपर काम करेंगे, ठीक है. तो दोनों पैर में गैप, शोल्डर लेवल, हाथ सामने. एक्सेल डाउन. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. इनहेल अप, हाथ नीचे. एक बार फिर से करें. चलिए स्टार्ट. इनहेल हैंड्स अप, एक्सेल डाउन. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Inhale up and relax. अच्छा, मैं देख पा रही हूँ बहुत लोगों का पैर का एंगल में अभी भी मतलब ठीक नहीं है वो एंगल, ठीक है. जो लोग सामने से इस आसन को कर रहे हो, मतलब कैमरा को फेस करते हुए, इसको हमेशा साइड फेस करते हुए ही करना है, ठीक है. तो उसको ध्यान में रखना, कभी भी इसको सामने फ्रंट फेसिंग नहीं करेंगे, साइड फेसिंग, ताकि आपकी बॉडी की पोस्चर प्रॉपर्ली दिखे. फिर से एक बार दिखा रही हूँ आप लोगों को, ये आप कैसे ठीक कर सकते हो वो भी मैं बता रही हूँ. ये जो पैर का एंगल है वो किसी किसी का, फिर से ये नीज सामने जा रही है, पैर का एंगल ऐसा हो रहा है, ठीक है. तो ये नीज फीट से आगे नहीं जाएंगे, पैर में थोड़ा सा गैप रखें, शोल्डर लेवल. अपने बॉडी वेट को ना पहले सीधा खड़े हो जाए और बॉडी वेट को हील के ऊपर डालने की कोशिश करें. हील के ऊपर, पैर के सामने के हिस्से में नहीं, पैर के पीछे वाले हिस्से में बॉडी वेट को डालें. इसको प्रैक्टिस करें, सिर्फ खड़े होकर इसको प्रैक्टिस करें कि बॉडी को पीछे के तरफ डालने के लिए. अगर आपके पास खाली वॉल है तो वॉल के सपोर्ट से भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है. तो क्या करेंगे, हाथ को सीधा रखेंगे और अपर बॉडी को, मतलब हिप से ऊपर की तरफ जो बॉडी है उसको कभी भी ऐसे आगे नहीं लेके जाएंगे, उसको सीधा ही रखेंगे. सिर्फ नीज से बेंड होंगे. ध्यान में ये रखेंगे कि बॉडी वेट हमेशा आपको हील में फील होनी चाहिए. तो जब आप बॉडी वेट को हील में रखोगे ना तो आपका बॉडी पीछे रहेंगे, आगे नहीं जाएंगे. तो ऐसे धीरे धीरे बैठना है, ऐसे, ठीक है. अभी सामने से मैं दिखा रही हूँ. किसी किसी का क्या होता है, नीज ऐसे बाहर की तरफ चला जाता है, वो भी गलत है. पैर को इतना भी पास नहीं रखना है, शोल्डर लेवल जितना रखना है. शिफ्ट योर बॉडी वेट टुवर्ड्स योर हिल एंड सीधा बैठना है, ऐसे, पैर जैसा है वैसे ही. और फिर धीरे से ऊपर जाना है. तो आप एक काम कर सकते हो, इसको वॉल की सपोर्ट से भी किया जाता है या चेयर के सपोर्ट से. तो सामने एक चेयर रखना है. मैं कल एक चेयर लेके आप लोगों को दिखाऊंगी कि चेयर रखते हुए आप कैसे करोगे. अभी जैसे मैं देख पा रही हूँ, ये देखिए जयदीप जी कर रहे हैं ना. तो जयदीप जी आप कैमरा को थोड़ा सा पीछे कीजिए, या आप थोड़ा घूम जाओ, साइड होके घूम जाइए. हाँ, अभी करें. उतना गैप नहीं, ठीक है. ये देखिए इनका पैर का गैप ज़्यादा है, तो शोल्डर लेवल जितना गैप, ओके. थोड़ा सा छोटा करें पैर का गैप, बस.
अभी बैठिए, बॉडी वेट को पीछे की तरफ शिफ्ट करें। अभी देख पा रहे हो इनका काफ़ी अच्छा है, बट फिर भी इनका नीज़ थोड़ा सा सामने की तरफ है। तो इसमें क्या होगा, आपका जो बॉडी का प्रेशर है वो नीज़ पे आएगा, थाइस से ज़्यादा नीज़ पे ज़्यादा प्रेशर आएंगी। तो ये क्या है, थाई स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है, तो नीज़ पे प्रेशर नहीं आनी चाहिए, थाइस पे। ठीक है, जदीप जी थोड़ा सा बॉडी वेट को पीछे की तरफ शिफ्ट करें, थोड़ा सा हाथ को नीचे करें, थोड़ा सा हाथ नीचे, हाँ अभी पीछे शिफ्ट करो थोड़ा सा बॉडी वेट को, बस। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करेंगे और ऊपर आ जाइए। इसको प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे, क्योंकि हम लोगों की थाइज मसल्स की मतलब स्ट्रेंथ चला गया है, तो इसके वजह से क्या हो रहा है ना, हम लोग डर रहे हैं कि गिर जाएंगे, पीछे जाएंगे तो गिर जाएंगे। जैसे जैसे आप इसको प्रैक्टिस करते जाओगे, थाई मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होती जाएगी, तो आपका पोस्चर भी करेक्ट होता जाएगा। तो फिलहाल के लिए आप वॉल पे करना, मैं वॉल पे एक वीडियो बना के मैं भेजती हूँ कि कैसे किया जाता है, या मैं आप लोगों को दिखाई देती हूँ अभी। ठीक, चलिए, ठीक है, आप ये वॉल देख सकते हो। ठीक है, तो इसमें पैर को कैसे रखा जाता है, तो पैर में थोड़ा सा गैप रखेंगे, ऐसे सामने नहीं रखेंगे उसको, इसमें थोड़ा सा गैप। ठीक है, ये ऐसे आगे की तरफ। तो अपर बॉडी आपका पूरा वॉल पे रहेंगे, पूरा टच करके रखना है, और फिर धीरे धीरे ऐसे बैठना है। तो आपका जो अपर बॉडी है वो वॉल पे पूरा रहनी चाहिए, वो मूव नहीं करेगा, सिर्फ आपका पैर ऐसे 90 में आएगा। इस पोजीशन को होल्ड करें, फिर धीरे धीरे ऐसे मतलब ऊपर जाना है। तो आपका जो बॉडी है वो हमेशा हेड से लेके हिप तक आपका बॉडी कहाँ पे रहेंगे, वॉल पे टच होके रहना है। पैर को क्या करना है, पैर को थोड़ा सा बॉडी से आगे रखेंगे और वैसे ही बैठेंगे। तो इसमें क्या होगा, आपको वॉल का सपोर्ट भी मिलेगा, अपर बॉडी भी सही रहेंगी। और ऐसे करके देखोगे और उसमें फील करना कि कहाँ पे आपको प्रेशर फील हो रही है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, गलत पोस्चर से कभी भी नहीं करना है कोई भी एक्सरसाइज, सही पोस्चर से कम होगा चलेगा। ठीक है, बट गलत पोस्चर्स में ज़्यादा करके कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए अभी आते हैं नीज़ का। सो जानू शक्ति विकासक क्रिया का 4th एक्सरसाइज करेंगे। तो कौन सा है? हाँ जयश्री जी, बाकी सभी करें। एग्जामिनर्स को मतलब चेयर और वॉल के सपोर्ट से करके दिखा सकते हैं नहीं ना? नहीं। तो फिर हम लोग को कैसे पता चलेगा कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं? जैसे अभी आपने बोला कि किसी किसी का नहीं हुआ बराबर, तो किसका किसका नहीं हुआ, तो आप बता सकते हैं? हाँ, वो तो मैं बताऊंगी ही एक एक करके। दूसरा चीज़ है, अगर आप खुद को इवैल्यूएट करना चाहते हो तो घर पे अगर कोई है उनको बोलो आपका वो पोस्चर में जाने के बाद एक फ़ोटो ले ले, और वो फ़ोटो या आपके पास अगर लॉन्ग मिरर है तो मतलब होल साइज मिरर अगर है आपके पास तो उसके सामने जाके भी आप करके देख सकते हो, या वीडियो रिकॉर्ड करके। अदरवाइज़ क्लास में तो मैं बताऊंगी। ठीक है, हाँ। ओके। या मुझे भी वीडियो आप सेंड कर सकते हो, मैं देख के आपको बता सकती हूँ। ठीक है, ओके। तो जानू शक्ति का दोनों साइड से एक एक बार कर ले और किक करके, यस। चलिए सभी अभी मैट पे बैठ जाए दंडासन में। सिर्फ गुल्फ पाद का हम लोग 3 एक्सरसाइज करेंगे दंडासन में बैठ के। ठीक है, तो मैट पे बैठ जाएं। बहुत अच्छा। अभी बैठ के एंकल की, गुल्फ मतलब एंकल का एक्सरसाइज जो है वो करेंगे। सो अप एंड डाउन फर्स्ट, अप एंड डाउन 5 टाइम्स करें। उसके बाद साइड साइड, एंड लास्ट में रोटेशन, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। इसको पैर को जोड़ के भी कर सकते हो, खोल के भी कर सकते हो। ठीक है, अभी सभी जो लोग वज्रासन में बैठ सकते वो वज्रासन में बैठे, जो लोग नहीं बैठ सकते वो सुखासन में बैठे। सुखासन में बैठने का भी ना एक तरीका होता है।
ठीक है, इसमें क्या है, आपका जो हील है ना, दोनों हील एक के सामने एक रखना है। आपका दोनों हील, आपका स्पाइन सब एक लाइन में होनी चाहिए। ठीक है, मतलब अगर आपका हिप जॉइंट स्टिफ है तो आप ऐसे नीज को वाइड स्प्रेड करके नहीं बैठ सकते। तो जब भी बैठोगे तो या तो आपका ये पैर बाहर आ जाएगा या तो ये उठ जाएगा, कुछ ना कुछ होगा। सो दैट इज ओके, उसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे। एक्चुअल पोज होता है, पहले एक पैर को फोल्ड किया, जितना आप हो सके पेरिनियम रीजन के पास लेके आए, दूसरे पैर को दूसरे पैर के सामने मैट पे रखना है, ऊपर नहीं रखना है, मैट के ऊपर ही रखेंगे, बट दोनों हील एक के सामने एक रहेंगे। तो दो हील और आपका स्पाइन एक अलाइनमेंट में होनी चाहिए। तो ये होता है सुखासन। इसमें देखोगे आप आराम से नीज को वाइड स्प्रेड करके बैठ सकते हो। ठीक है, तो अभी हम लोग शोल्डर के ऊपर थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, ऐसे ही स्ट्रैप को लेना है, जो दुपट्टा स्ट्रैप जो भी है आपके पास उसको लेंगे और ऐसे पकड़ेंगे ऊपर से। ठीक है, एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे। तो पीछे कैसे पकड़ेंगे, ऐसे, बहुत ज्यादा पास जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा उसको दूर रखेंगे तो चलेगा। बट जो चीज ध्यान में रखना है कि ये आपका जो नीचे वाला हाथ है या ऊपर वाला हाथ है वो बॉडी से ज्यादा दूर ना जाए, दोनों बॉडी के पास रहे। उसमें अगर आपको बहुत दूर पकड़ना होता है, डिस्टेंस ज्यादा है तो चलेगा। ठीक है, बट ऐसे नहीं पकड़ना है, ऐसे नहीं पकड़ना है, दोनों हाथ को बॉडी के पास रखेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया पोस्चर। अभी क्या करेंगे, इसको पुल डाउन एंड पुल अप करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले पुल डाउन, होल्ड, फील द स्ट्रेच, आर्म पीट में स्ट्रेच आएंगे, उसको फील करें। कभी भी हेड को ऐसे बेंड नहीं करना, स्पाइन को बेंड नहीं करना, स्पाइन को सीधा रखना। अभी इसको पुल अप, होल्ड, नॉर्मल ब्रीदिंग, रिलैक्स करें। फिर से एक बार पुल डाउन, पुल अप, again down and up, one more, down and up, last time, down and up। मंतोष जी कीजिए, मंतोष जी आपका वीडियो फ्रीज हो गया है, आप नहीं दिख रहे हो, वीडियो फ्रीज हो गया है। चलिए अभी चेंज योर हैंड, दोनों हाथ उल्टे हाथ से करेंगे। तो लेफ्ट जो हाथ आपका नीचे था वो ऊपर जाएगा, दूसरा हाथ नीचे। ठीक है, चलिए करते हैं फिर से, डाउन, पुल डाउन एंड पुल अप। ओके, फिर से डाउन एंड अप, वन मोर, डाउन, अप, अगेन डाउन, अप। आपकी हाथों की मसल्स में आपको स्ट्रेचिंग फील होनी चाहिए। डाउन एंड अप एंड रिलैक्स, हाथों को छोड़े। अगर बहुत स्ट्रेस हो गया है तो फिर ऐसे सीजर्स कर सकते हो थोड़ा रिलैक्सेशन के लिए। ठीक है, चलिए अभी इसको करेंगे सामने से। तो हाथ को ऐसे रखें स्ट्रेट, एल्बोज को स्ट्रेट रखें और सामने से होल्ड करें, पुश करें एंड होल्ड करें 5 सेकेंड्स के लिए। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। दूसरे साइड से 1 2 3 4 5, रिलैक्स। वन मोर, 1 2 3 4 5,
रिलैक्स। लास्ट टाइम। चेतना जी कीजिए 1 2 3 4 5। रिलैक्स। ठीक है, किसी को कोई तकलीफ नहीं है ना, सब अपने हिसाब से करेंगे, जोर ज़बरदस्ती कोई भी नहीं करेंगे। ठीक है, अभी क्या करेंगे, ऐसे स्ट्रैप को पकड़ेंगे, थोड़ा सा डिस्टेंस रखें। पहले दिन ही छोटा डिस्टेंस रखने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा डिस्टेंस रखें। अभी इसको क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, थोड़ा सा हाथ को साइड में लेके जाएंगे, एल्बोज को सीधा रखें और नीचे आए और फिर दूसरे साइड। इजी। चलिए इसको करते हैं 10 काउंट्स। एल्बोज को सीधा रखना है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, spine straight, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। चारवी जी इसको ऐसे ऐसे नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली थोड़ा सा रोटेट कर रहे हैं। अगर आप देखोगे, फिर सामने से लेके आ रहे, फिर दूसरे साइड रोटेट कर रहे, फिर चेस्ट को एक्सपैंड कर रहे, फिर सामने आ रहे, फिर दूसरे साइड से लेके जा रहे। तो ये अप एंड डाउन नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली शोल्डर को रोटेट कर रहे, हाफ हाफ, इतना दोनों साइड से, एल्बोज को सीधी रखते हुए। ठीक है, अभी करेंगे रोटेशन। कैसे, तो ऐसे दोनों हाथ को स्ट्रैप को थोड़ा दूर पकड़े, पहले पूरा हाथ नीचे, इनहेल करते हुए पीछे लेके जाएंगे, एक्सेल करते हुए सामने लेके आएंगे, बट कहीं पे भी हम लोगों का एल्बोज बेंड नहीं होंगे। तो इसलिए अगर आपको तकलीफ हो रही है वापस आने के टाइम, क्या होता है ना, जब लोग वापस है तो ऐसे ऐसे करके आते हैं, या स्ट्रैप भी ऊपर नीचे ऐसे हो जाता है, ऐसा नहीं करना है। तो स्ट्रेट नीचे और स्ट्रेट पीछे, फिर सामने और पीछे। जब आपको लगे कि ये बहुत इजी हो गया है, आपके शोल्डर की मोबिलिटी बहुत अच्छी हो गई है, तो आप डिस्टेंस को थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हो, वो अपने हिसाब से। अब आज के लिए, बिकॉज आज पहले दिन है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा दूर पकड़ेंगे स्ट्रैप को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें इसको 20 काउंट्स। जब पीछे जा रहे हो इनहेल, जब सामने आ रहे हो एक्सेल। ओके, चलिए स्टार्ट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड रिलैक्स। अभी हाथों को सीजर्स करें, रिलैक्स करें। ठीक है, ओके। अभी हाथ जब पीछे से आते हैं ना ऊपर तक थोड़ा सा फोल्ड हो जाता है। हाँ, तो उसके लिए अभी आप क्या करोगे, डिस्टेंस को थोड़ा सा ज़्यादा रखो। ठीक है, ज्यादा रख तो नहीं होता है, जब कम करते हैं ना थोड़ा सा। नहीं, मैं वही बोल रही हूँ कि उसको आपको एडजस्ट करना है। आप थोड़ा सा ज़्यादा रखो तो आप इजीली लेके जा पाओगे और इजीली वापस लेके आ पाओगे। जब भी हम लोग डिस्टेंस को छोटा करते हैं, तब हम लोगों को ज़्यादा स्ट्रेस फील होता है। तो काम यही है, अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस रखेंगे, ताकि हाथ का पोजीशन ठीक हो, कभी भी ऐसे नहीं आना। ठीक है, तो उसको एडजस्ट करें डिस्टेंस को, उस डिस्टेंस को याद रखें, और उसी को अभी फ़िलहाल नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए इसको हम लोग ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद आप देखोगे, जो मैंने यहाँ पे पकड़ा था, उसको मैं थोड़ा सा रिड्यूस कर पाऊँगी। ठीक है, जैसे जैसे आपकी इस जॉइंट्स की मोबिलिटी बढ़ती जाएगी, तो तब आप आराम से छोटे डिस्टेंस से कर सकते हो।
और उसको आपको घटाना भी है, धीरे 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 उसको घटाना है, ठीक है। बट अभी के लिए नहीं, अभी पहले हम लोग थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस में उसको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। उसके बाद अभी नेक्स्ट एक और चीज़ करेंगे जो मैं पहले दिखा देती हूँ, पिन करती हूँ, और उसके बाद फिर आप लोग करना। तो वज्रासन में जो लोग बैठ सकते हैं दैट इज़ ओके, जो नहीं बैठ सकते हैं वो सीधा, अगर आपका हाई प्रेशर का भी इशू है तो आप सिर्फ बैठ के भी इसको कर सकते हो। तो पहले जो एक्चुअल है वो दिखा रही हूँ। तो वज्रासन में बैठेंगे, हाथ को पीछे ऐसे पकड़ेंगे, फिस्ट को क्लोज करेंगे, फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, फिस्ट को क्लोज, मतलब ऐसे। तो कभी भी जब भी हम लोग इसको परफॉर्म करें, आपका फिस्ट ऐसे खुलना नहीं चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना होगा, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। हाथ हमेशा एक साथ रहेगा, क्लोज रहेगा, ठीक है। तो इसको याद रखें। तो क्या करेंगे, बैठेंगे, हाथ को पीछे लेके जाएंगे, लॉक करेंगे, फिर शोल्डर को रोल करेंगे पीछे की तरफ, ठीक है। शोल्डर को रोल करेंगे, फिर एक्सेल करते हुए नीचे बेंड होंगे और हाथ को ऊपर उठाएंगे जितना आप आराम से उठा सकते हो, और फिर इनहेल करते हुए वापस हाथ को सामने लेके आएंगे। तो इसके लिए पहला स्टेप है फिंगर्स को इंटरलॉक करना। उसके बाद मैं इधर से दिखा रही हूँ, वहाँ पे लाइट आ रही। तो फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, शोल्डर को रोल करेंगे, हाथ को स्ट्रेट, देखो एक थोरेसिक रीजन पे एक स्ट्रेचिंग हो गई है, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सेल करते हुए बेंड और हाथों को जितना आप ऊपर उठा सकते हो उतना, फिर इनहेल करते हुए ऊपर और रिलैक्स, ठीक है। ये जो लोग बेंड कर सकते हो उनके लिए, जो लोग नहीं कर सकते, वज्रासन में नहीं बैठ सकते, वो नॉर्मल सुखासन में बैठे, सिर्फ हाथ को पीछे से पकड़े और रोल करें शोल्डर को, और इसी स्ट्रेचिंग को महसूस करें यहीं से, ठीक है। तो ये करते हैं। चलिए सभी वज्रासन में बैठ जाए। पहले हाथों को पीछे लॉक करें, फिस्ट को क्लोज रखें, ठीक है। ऐसे पकड़ना है, कभी भी हाथ आपका ऐसा नहीं खुलेगा, ऐसा खुल जाएगा तो इजी हो जाता है। ऐसे रखते हुए जितना आप उठा सकते हो उतना ही उठाए, ओके। वंदना जी साइड हो जाए, बहुत अच्छा, ओके। चलिए अभी एक्सेल करते हुए हाथ को ऊपर उठाए, आपके स्कैपुला पे एक प्रेशर फील होंगी, हाथ को स्ट्रेट रखें, बहुत अच्छा। एंड इनहेल करते हुए वापस आए। रिंकी जी वेरी नाइस। चलिए ओके, एक बार फिर से हाथ को लॉक करें, शोल्डर को रोल करें, पहले शोल्डर को रोल करो, रोल बैक करें तो, और हाथ को स्ट्रेट कर ले। जब भी शोल्डर को रोल बैक कर रहे हो तभी एल्बोज आपकी स्ट्रेट हो जाएंगी, बेंड नहीं रहेंगी, ठीक है। अभी एक्सेल करते हुए सामने की तरफ झुके, हाथ को जितना आप आराम से ऊपर उठा सकते हो उतना ऊपर उठाए। डॉली जी आप इसको बैठ के भी कर सकते हो, चलेगा, ठीक है। एंड इनहेल, वापस आए एंड रिलैक्स, हाथों को छोड़ दे, इमीडिएटली हाथों को सामने छोड़ दे। जब भी करना है हाथों को पहले सामने लेके आना है, रिलैक्स करना है, 2-3 सेकेंड्स का पॉज करेंगे और उसके बाद वापस आएंगे, ठीक है। अच्छा बुद्धदेव जी आप वज्रासन से वापस आ गए, मतलब आपको उसमें बैठने में तकलीफ हो रही है, राइट? ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग एंकल की मोबिलिटी के ऊपर भी काम करेंगे। इसमें वो क्या होता है ना, मोबिलिटी नहीं रहती तो हम लोग उसको स्ट्रेच करके उसके ऊपर बॉडी वेट आता है तो फिर पेन हो जाता है, तो उसके लिए भी करेंगे। हाँ इसमें एक चीज बोलना था मैम, अभी हाँ, हम फील किए उसको। हाँ ये जो आप रोल बोले ना, वो पीछे हम नहीं जा रहे थे, हम उसके करके आगे आ रहे थे तो मेरा मुट्ठी खुल जा रहा था। हाँ और सही में जब हम रोल करके उसको किए हैं तो मेरा माने पूरा ये सटा ही था, हाँ ये हाँ खुला नहीं। हाँ थैंक यू। नहीं कभी भी कीजिए, पहले वही चीज़ मैंने लाली जी का भी देखा, अभी माधव जी भी कर रहे हैं वैसे ही। तो हमेशा हाथ को पकड़ने के बाद शोल्डर ऐसे, अभी मेरा हाथ एल्बोज बेंड है ना, तो जब भी शोल्डर को रोल करेंगे तो हाथ आपका ऐसे स्ट्रेट हो जाएगा और फिस्ट भी क्लोज रहेंगी।
तो जब भी आप सामने जाओगे तो आराम से इसको ऊपर उठा सकते हो। और जब वैसे ऊपर उठाओगे तब आपको शोल्डर आपकी यहाँ पे एक प्रेशर आएंगी और उसमें स्ट्रेस भी रिलीज़ करता है, मतलब मेंटल स्ट्रेस भी आप फील करोगे। इमीडिएटली आपको लगेगा कि नींद आ रही है, मतलब इतना रिलैक्स हो जाओगे उस हाथ को छोड़ने के बाद। आराम लग रहा था तो बहुत ही आराम। तो जो लोग बहुत देर तक आप लोग लैपटॉप पे बैठ के काम करते हो उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, क्योंकि क्या होता है, और हम बाकी लैपटॉप को छोड़ो, हम लोग अभी इतना रील्स देखते हैं तो हम लोग ऐसे हो गए हैं। सेकेंड बात है, यहाँ पे हम लोगों का एक हंच आ जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए ये बहुत अच्छा एक्सरसाइजेस हैं। बट जो लोग फोल्ड सामने बेंड नहीं कर पाओगे वो लोग नहीं करेंगे ना, मॉडिफाइड वर्जन करेंगे। सीधा बैठेंगे, सिर्फ हाथ को पीछे रखेंगे, शोल्डर को रोल करेंगे और इस प्रेशर को फील करेंगे। ठीक है, जब आप ऐसे करते हो तब आपकी ये जो मसल्स है, ये दोनों मसल्स ऐसे प्रेस करता है आपके पीठ के पीछे, तो वो आप फील कर पाओगे। आपका बॉडी का पॉस्चर्स भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे अभी मैंने ज़्यादा नहीं दिखाया, 3-4 ही दिखाया। इसका एक और है जहाँ पे हम लोग पूरा स्ट्रैप को लेके रोल करते हैं। ट्राई करना चाहेंगे उसको आज? ठीक है, चलिए, आप लोग इतना एंथू में हो तो ट्राई कर लेते हैं। बट अगर कहीं भी किसी को पेन हुआ तो फिर प्लीज़ ना करना, कि एक दिन में उतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए। कभी भी आपको कोई भी एक्सरसाइज करने के बाद मसल में अगर आपको स्ट्रेस आ रही है या आपको लग रहा है कि हाफ डे के बाद, एक दिन के बाद कि इतना टायर्ड हो गया है मसल, तो आप कॉन्ट्रास्ट कंप्रेस कर सकते हो। तो ठंडे कोई भी एक टॉवल को बर्फ़ में भिगो के रखना। ठीक है, जो एरिया में आपको लग रहा है, जैसे थाइज़ में उत्कटासन किया, चेयर पोज किया तो पैर का थाइज़ मसल थोड़ा स्ट्रेस हो गया है, तो क्या करेंगे, उसी ठंडे टॉवल को उसमें रैप करना थोड़ी देर के लिए, 1-2 मिनट के लिए उसको ठंडे वो कोल्ड को एब्जॉर्ब करना मसल्स में, और फिर हॉट कंप्रेस करना, फिर से कोल्ड, फिर से हॉट, ऐसे करेंगे तो मसल इमीडिएटली रिलैक्स हो जाए। ज़्यादा नहीं, 5 मिनट तक भी करोगे तो चलेगा, बट कोल्ड से स्टार्ट करके कोल्ड पे ख़त्म करना। आप लोग देखे होंगे कि जो भी फुटबॉलर्स हैं उनको क्या करते हैं ना, आफ्टर प्रैक्टिस वो लोग पूरा वो बर्फ़ के जो टब होता है उसमें बैठ जाते हैं, तो इमीडिएटली मसल रिलैक्स हो जाता है। तो ये भी करके देख सकते हो अगर कभी हुआ तो। अगर दूसरे जगह पे इंजरी है तो उसका अलग ट्रीटमेंट, ये सिर्फ मैंने मसल्स के लिए बताया। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। फिर से वज्रासन में बैठते हैं, स्ट्रैप को पकड़ते हैं। अभी जो हम लोग कर रहे थे ना, ये हाफ किया था, अभी इसी को पूरा करेंगे, फिर पीछे से ऐसे आएंगे, फिर से अभी क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। बट कभी भी आपकी एल्बोज बेंड नहीं होंगी, तो आप थोड़ा सा डिस्टेंस में पकड़ोगे तो चलेगा। ठीक है, चलिए फिर से स्टार्ट करें। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। बट एल्बोज बिना बेंड की एक रिदमिक मूवमेंट में इसको करें। आपको चेस्ट में भी स्ट्रेचिंग फील होंगी। अगर आप वज्रासन में बैठे हो तो आप स्पाइन में भी फील कर सकते हो। जब पीछे जा रहे हो आपकी बैक की मसल में भी आप उसको फील कर सकते हो। ठीक है, अभी ऑपोजिट साइड से करेंगे, उल्टा। ठीक है, चलिए उल्टा करें। जो डिस्टेंस में आप इसको कर रहे हो वो डिस्टेंस अगर आपके लिए बहुत इजी गोइंग है, आपको कोई भी प्रेशर कहीं पे फील नहीं हो रहा है, तो यू कैन रिड्यूस द डिस्टेंस। ठीक है, बट आज के लिए नहीं, बाद में। इसको स्टिक के साथ भी किया जा सकता है। ठीक है, चलिए एंड रिलैक्स, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। ओके, तो फिर से सीजर्स कर लें और रिलैक्स करें। बहुत अच्छा। ओके, अभी एक गेम। ठीक है, चलिए प्रेयर कर लेते हैं। सभी बैठ जाए, शोल्डर को रिलैक्स करें, आंखों को बंद, और 3 बार लंबी गहरी सांस लेंगे। डीप इनहेल, एक्सेल, इनहेल,
एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। 3 बार पवित्र ओम का उच्चारण करेंगे। इनहेल, एक बार फिर से लास्ट टाइम अभी हाथों को जॉइन करें चेस्ट के सामने नमस्कार मुद्रा में और शांति पाठ करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में रब करें, एक ऊष्म ऊर्जा बनाएं, अपनी आँखों पे लगाएं, पूरे चेहरे पे, पूरे शरीर में फील द पॉजिटिविटी। एक बार फिर से रब करें, अपनी आँखों पे लगाइए, पूरे चेहरे पे अपने हाथों को सामने लाएं, कोमलता से अपनी आँखों को खोलें और अपनी माता पिता गुरुजन शिक्षक सभी को प्रणाम करें, भूदेवी को प्रणाम करें। चलिए, थैंक यू।